तो सभी का स्वागत है नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोफेप का जो टाइमलाइन पार्ट रहता है वह कैसा रहता है, यह डिस्कस करेंगे और उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है यह हम संक्षिप्त वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो नोफेप का टाइमलाइन क्या रहता है? नोफेप का टाइमलाइन वही रहता है कि जब हम शुरू करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं, यह चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो वही जब मैंने नोफेप स्टार्ट किया था, यह मेरी बात है, मेरा खुद का ओपिनियन है, यह चीज़ है मैंने खुद ने देख रखी है। तो भैया नोफेप जब हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट टाइमलाइन यह रहती है कि फर्स्ट मंथ में क्या होता है। तो फर्स्ट मंथ में जब एक हफ्ता होता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है, हाई होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा ही हाई तक चल जाता है मंथ एंड तक। और जब वह हफ्ता ख़त्म होता है, जब दूसरा हफ्ता शुरू होने लग जाता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो तुम्हारा रहता है वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और उसके कारण जो तुम्हारी जो दूसरी क्रियाएं हैं वह भी उससे तेज होने लग जाती है और तुम्हारा जो लोगों को देखने का और समझने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वह भी चेंज होने लग जाता है एक ही महीने के अंदर। लेकिन यह धीरे धीरे चेंज होता है जो कि तुम्हें एकदम से हो सकता है पता भी चल जाए और हो सकता है किसी को यह पता चल जाए और हो सकता है किसी किसी को यह धीरे धीरे पता ना चल पाए। लेकिन मेरे केस में यह बहुत ही इफ़ेक्टिवली, बहुत ही तेज़ जल्दी से हुआ था जब मुझे नोफेप का पता चला था। तो भैया यह रहता है कि दूसरे हफ्ते तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस और ये सब बढ़ने लग जाता है। लेकिन दूसरे हफ्ते में तुमको अर्जेस भी आती है और तुमको हिलाने का मन भी कर सकता है और तुमको मुठ मारने का भी मन कर सकता है। तो भाई अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें भी आती है, लेकिन वह कम संख्या में रहती है। तो भाई यह रहता है कि शरीर चुस्तीला फुर्तीला, भागने का कूदने का जी तुमको कर सकता है। और फिर अब हम आते हैं तीसरे हफ्ते में, जहाँ पर हमारा 14 21 दिन तक अब हम पहुंच चुके हैं। तो 21 दिन जो हमारा रहता है तब तक थोड़ा ठीक ठाक चलता है। लेकिन जब हमारा तीसरा हफ्ता जब ख़त्म होने लग जाता है तब तुम्हारा डेंजर मोड आने लगता है। तब सबसे ख़तरनाक और सबसे हम कहते हैं कि बुरा वक्त वही रहता है नोफेप में। और जब भी तुमको दिक्कतें आएंगी मेरा भाइयों, वह तुमको ऐसी दिक्कतें आएंगी कि जब तुमको अर्जेस बढ़ जाएंगे और तुमको नोफेप का कुछ बुरी चीज़ें मन में आने लग जाएंगी कि नोफेप मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, या सीमन रिटेंशन में क्यों कर रहा हूँ, या तो तुम हो सकता है कि भूल ही जाओगे। वह इसीलिए होगा क्योंकि माइंड ऐसी चीज़ें क्रिएट करेगा कि तुम नोफेप ना कर पाओ और तुम ब्रह्मचर्य ना कर पाओ, जिसके लिए उसे डोपामाइन जो तुम देते रहते थे, जो तुम मुठ मारते रहते थे, हिलाते रहते थे, तब उसे मज़ा आता था। लेकिन अभी उसे वह मज़ा नहीं मिल पा रहा है। उसे वह मज़ा इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि तुमने वह सब क्रियाएं, वह चीज़ें जो तुम करते थे, वह चीज़ें तुमने बंद कर दी है। वह चीज़ें तुमको फिर से शुरू करनी पड़ेंगी। इसीलिए माइंड तुम पर दबाव बनाता है। लेकिन दोस्तों एक यह तथ्य भी है, यह एक फैक्ट है कि 21 दिन का जो हमारा पीरियड रहता है उसमें तुम कोई भी आदत को छोड़ सकते हो और कोई भी आदत को तुम अपना सकते हो। तो यह एक फैक्ट है कि अगर तुमको कोई बैड हैबिट या तुमको कोई आदत छोड़नी है, ये हो सकता है सिगरेट पीने की, हो सकता है तुमको कहीं जाने से पहले पेशाब करने की ऐसी आदत है, वो बुरी आदत है एक तरीके से, जो तुमको टोकने में लोग तुम्हें टोकते हैं कि ऐसा तू क्यों करता है भाई। तो ऐसी चीज़ें तुमको अगर छोड़नी हो तो 21 दिन के भीतर तुम छोड़ने की उसको कोशिश करो। 21 दिन बाद वह चीज़ें अपने आप स्मज होती जाएंगी, वह धुंधली होती जाएंगी और वह चीज़ें छूटने लग जाएंगी। और 21 दिन तक मेरे साथ तो ऐसा होता है कि चीज़ें छूट जाती है और वह चीज़ें सुधरने लग जाती है। तो भाइयों आप बात करते हैं कि 21 दिन जब हमारा रिलैप्स बहुत ही पास रहता है, तो दोस्तों 15 से 25 दिन यह सब के लिए डेंजर मोड मैंने बता दिया है। इनके बीच में सबसे ज़्यादा रिलैप्स होता है। लोगों ने मुझे बताया, मैंने देखा है कि 18 22 या मेरा तो 24 दिन तक हुआ था। तो ऐसी चीज़ें रहती है कि लोगों के साथ होती है। तो इन चीज़ों में ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है और इनसे डील करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था पहली बार में। तो दोस्तों मेरा हो गया तो रिलैप्स, 24 या 22 दिन हो गए होंगे। तो उसके बाद रिलैप्स हो गया, तो हुआ था मेरा दिमाग ख़राब। और फिर मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें फिर से मैंने नोफेप किया, मैंने खुद को सुधारने की कोशिश की। तो उसके बाद में यह हुआ था कि मैंने फिर से 15 दिन किया या 14 दिन किया, फिर से मेरा रिलैप्स हो गया।
तो फिर उसके बाद यह था कि 2-2 दिन के बाद में मेरा रिलैप्स होने लग गया था। 2-2 दिन के भीतर मेरे रिलैप्स इतने बढ़ गए थे, मैं चले गया था रिलैप्स साइकिल में, और मुझे हो गया था बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे होने लग गई थी खुद के बारे में कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये क्यों करना चाहिए। तो इन चीज़ों के बीच में मैं टेंशन में आ गया था और बहुत ज़्यादा ही खुद को हिलाने लग गया था, और खुद ही को ही बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी हालत हो गई थी दोस्तों मेरी। तो ऐसी चीज़ रहती है कि रिलैप्स साइकिल शुरू हो गया था। तो जो मेरे भाई कर रहे हैं तो वो उससे सीख ले सकते हैं कि रिलैप्स साइकिल में ना फंसे, और जो डेंजर जोन मैंने बताया उसमें वह ऑनेस्ट रह के रिलैप्स ना करे। अगर वह रिलैप्स अगर मैं नहीं करता 1-2 बार का, तो मुझे रिलैप्स साइकिल में फंसना नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। तो भाइयों ऐसा ही रहता है। तो भैया मैं अब आगे बताता हूँ। तो आगे मैंने इसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश की। 2-2 दिन के बाद में तो मेरे रिलैप्स होने ही लग गए थे रिलैप्स साइकिल में। तो उसके बाद में यह शुरू हुआ कि मैंने धीरे धीरे इसको छोड़ने की कोशिश की। तो मैंने फिर 3 दिन तक नहीं किया, फिर मैंने 4 दिन तक नहीं किया, फिर मैंने 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ऐसे ऐसे बढ़ाते गया। तो फिर मैं सीमन रिटेंशन में वापस आ गया। फिर से मुझे बेनिफिट मिलने लगा, फिर से मुझे अट्रैक्शन होने लगा। अट्रैक्शन उस तरीके का कि खतरनाक तरीके का अट्रैक्शन मेरे साथ होने लगा, जो कि अनबिलीवेबल तुम नहीं कह सकते। क्योंकि अट्रैक्शन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अट्रैक्शन पर अगर तुमने ध्यान दिया तो तुम्हारा जो गेम रहता है वह बिगड़ने लग जाता है। अट्रैक्शन में ही तुम फंस के रह जाते हो, और तुम नौफे पर नहीं ध्यान दे पाते, सीमन रिटेंशन नहीं कर पाते हो। हर तरीके से तुम्हारी 12 बजने लग जाती है। तो भाइयों वही चीज़ें हैं कि तुमको अगर सही से सहेजनी है, अगर तुमको सही से सही चीज़ें करनी है, तो तुमको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। अगर मैं अट्रैक्शन में फंस जाता तो रिलैप्स साइकिल जैसी चीज़ें मेरे साथ हो सकती थी। तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ यही समझा कि अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन होना भी चाहिए। उस कारण ब्रह्मचर्य हमें ऐसी शक्ति देता है, हमारा ऑरा ऐसा बनाता है धीरे धीरे, जो कि लोगों की नज़रों में हम आए और हम खुद को सिद्ध कर पाए कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये ईगो नहीं है, यह कोई विलन जैसी लाइन नहीं है, यह कोई विलन जैसा मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन ऐसा तुम माइंड में लेके चल सकते हो कि मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करनी है जिससे कि मैं खुद पर फोकस और खुद को सबसे उत्तीर्ण बना पाऊँ, सबसे आगे निकल पाऊँ मैं लाइफ में। तो भैया यही है। और फिर मैं आगे गया, 6 महीने हुआ, 7 महीने हुआ, 8 महीने हुआ, और बेनिफिट मिलने लगे थे। और फिर आई हमारी दिवाली दशहरा। तो भैया ऐसी चीज़ें याद रहती है। तो दिवाली दशहरा जब आया तो मुझे याद आया कि पिछली दिवाली पर, पिछले दशहरा पर ही मैंने हस्तमैथुन कर दिया था बुरे तरीके से। तो वह चीज़ें मुझको ऐसे याद में आई, जब मैं छत पर गया था तो पटाखे फूट रहे थे, फायर वर्क क्रैकर्स छत पर बहुत ज़्यादा फूट रहे थे। तो मैंने देखा, तो फिर मुझे याद आया कि अरे वाह कितना अच्छा मंजर है, कितने अच्छे पटाखे फूट रहे हैं। ये चीज़ें मुझे याद आई। फिर मुझे याद आया कि जब पिछले साल में था, जब मैं 1 साल छोटा था, तो तब मैंने क्या किया था, तभी मैंने छत पर बैठ के मुठ मार दिया था साला दीवार की आड़ में। तो ऐसी चीज़ें मुझको याद में आई, ऐसी चीज़ें रिमेंबर में रह जाती है, ऐसी बुरी यादें ही रह जाती हैं। अच्छी चीज़ें तो ज़्यादातर याद नहीं रहती है, इंसिडेंट्स से याद रहते हैं अच्छे वाले। तो यही चीज़ हुई थी मेरे साथ में। फिर 1 साल हुआ, 1 साल होने पे आया। तो 1 साल जब हुआ, तब की मैंने कहानी एक वीडियो में बताई हुई है। तो वह वीडियो तुमको देखनी हो तो देख लेना, लेकिन संक्षिप्त में अभी तो तुमको बताऊंगा ही, बहुत बताऊंगा। तो वह चीज़ें बहुत ही दुर्लभ थी। मुझे खुजली हुई थी, मुझे दांत फंगल हुआ था। फंगल्स के कारण खुजली बहुत ज़्यादा गुप्तांग में बढ़ गई थी, और मैंने उसका इलाज नहीं किया, मैंने लापरवाही कर दी थी मेरे भाइयों। मैंने लापरवाही कर दी, उस कारण मुझे खुजली बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, और खुजली के कारण ही मेरा रिलैप्स हुआ था। अब सुनो यह कैसे हुआ था। जब खुजली बढ़ गई तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से सलाह मशवरा किया। डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद हमारी डील हो गई, मैंने उनसे इलाज करवा लिया, और उन्होंने दवाई दी, उन्होंने लोशन दिया, उन्होंने पैसे तो लिए ही लिए, हज़ारों रुपए। तो हज़ारों रुपए लेके उन्होंने गोली दवाई दे दी। उन्होंने कहा कि लिंग पर लोशन करो, अंडकोश पे लोशन करो, जांघों पे लोशन करो, गुप्तांग में। तो ऐसी चीज़ें हुई, तो मैंने घर पे ले गया, दवाई खाई और लगाने बैठ गया लोशन। तो लोशन जब मैंने लगाया, तो तुम विश्वास नहीं करोगे, लोशन लगाने में ही मुझे इतनी प्यारी खुजली, इतनी मस्त खुजली, इतना मज़ा आया मुझे, इतना मज़ा आया कि क्या कहूँ।
तो खुजाने खुजाने में ही मेरा लिंग हाथ में आ गया। मैंने उसको छोड़ दिया कि नहीं यार रिलैप्स हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा नहीं लेना मुझे। तो लिंग हाथ में आ गया, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने उसको इसीलिए छोड़ा कि रिलैप्स नहीं होना चाहिए। तो फिर बाद में यह चीज़ें हुई कि उस पर लोशन लगाना था लिंग पे, पीनस में मुझे लिंग पे लोशन लगाना था, दवाई लगानी थी, ट्यूब लगानी थी, क्या कहते हैं उसको, पेस्ट लगाना था, जो भी मेडिसिन। तो मैंने लगाना शुरू किया, खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि लगा ही लेता हूँ, हाथ में आ गया, चिकनाहट आ गई, मज़ा आ गया। उसके बाद में मेरा रिलैप्स हो गया। फिर बाद में मुझे पछतावा हो गया, अरे यार यह चीज़ें क्या हुई, यह चीज़ें क्यों हुई, ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो यही था कि दोस्तों फिर मेरा रिलैप्स हुआ, ख़त्म बात। तो अभी मुझे 1 साल हो गया है, या पिछले साल की बात मैंने बताई तुमको, पिछले साल मई या अप्रैल में मेरा रिलैप्स हुआ होगा। तो भाइयों यही है। तो अब तक मेरा रिलैप्स नहीं हुआ है, मुझे 1.5 ईयर्स होने वाले हैं। सो सक्सेसफुली इतना आगे तक अभी तक पहुंच गया हूँ, मैं सबसे आगे हूँ अभी मेरे केस में मैं खुद से जीत चुका हूँ। तो वही यही है। तो मैंने इन टाइमलाइन में क्या क्या देखा अब यहाँ बताता हूँ। मैंने नोफेप टाइमलाइन में मैंने अट्रैक्शन देखा, बहुत ज़्यादा खतरनाक अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही मज़े वाला था। अगर मैं उसमें डूब जाता तो भैया खेलम खेल खूब खेलम खेल होता है यार। लेकिन मैंने उनको नहीं चूज़ किया, मैंने उससे बचने की ही सोची। तो भाइयों अब मैंने देखा कि बेनिफिट बहुत सारे मिले, शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। मैंने बॉडी तक बना ली थी उसकी वजह से। और सीमन रिटर्न हो गया था मेरा। और जो चीज़ें रहती है कि मेरा व्यवहार बदलने लगा, मेरी आवाज़ एकदम डीप हो गई। जो मैं बात नहीं कर पाता था, धीरे धीरे बात करता था, लोग कहते थे क्या बोल रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऐसी चीज़ें होती थी, वह कम होने लगी और बंद होने लगी। अब एकदम तेज़ आवाज़ में बोलता हूँ, चिल्ला के बोलता हूँ भरी सभा में, और लोग देखने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए मेरे भैया, तुमको भी। तो डंके की चोट पे करना चाहिए हर चीज़, और लोगों की मदद करो यार, ओ मज़े करो, एंजॉय करो। एंजॉय करने की तो उम्र है, 25 साल तक तो तुमको एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद में लाइफ में कुछ काम धंधे देखना चाहिए, या पहले भी देख सकते हो, पहले करोगे तो और अच्छा। तो भाइयों यही है कि खुद पर ध्यान दो और दूसरों पर ध्यान देना कम करो, दूसरों से जलना कम करो, और दूसरों की हेल्प करना शुरू करो। और जो गंदे लोग हैं, वो गंदी जो सॉल्यूशन देते हैं उनको मत लो, बुरी संगति में मत रहो, बुरे लोगों को फॉलो करना बंद करो, जो तुमको गंदी चीज़ें सिखा रहे हैं और जो तुम्हें इम्पॉसिबल चीज़ें करने को कह रहे हैं, वह भी मत करो। तो भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय। मेरे भाइयों सुझाव व शिकायत हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताते रहा करो। बाय।